हेलो, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीडी के फॉर्म आ चुके हैं, कुछ लोगों ने डाल दिए हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डाल दीजिए। और मैं आपको लेकर आया हूँ SICI की क्लास, वो भी SSC जीडी की रिगार्डिंग। यदि आप SSC जीडी की प्रिपरेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए रामबाण होने वाला है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ दोस्तों, पूरा सिलेबस। तो आज मैं आपको SICI की क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि SICI का पूरा निचोड़ आपके सामने होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा आपको। ठीक है, बेसिक करने के बाद फिर चलेंगे सीधे आप क्लास पर। सबसे पहले बात करते हैं SI की। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों आपका साधारण ब्याज। ओके, जिसे हम कहते हैं SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन में 100। सारे सवाल हम इसी फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन कंपटीशन लाइन में आपको कुछ अलग करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बन रहा है तो बनाइए, बेसिक से कीजिए। यदि ये आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस लगे तो आप एक छोटे प्रोसेस के जरिए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूला हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। कोई भी सवाल होगा तो हमें 3 चीज़ें दी होंगी और कोई चौथी चीज़ निकालने को बोलेगा। तो 4 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले होता है आपका मूलधन, दूसरी होती है आपकी दर, तीसरा होता है आपका समय, इसके बाद होता है साधारण ब्याज। यदि इनमें से कोई भी आपके पास 3 चीज़ें दी जाएं और चौथी चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी 3 चीज़ें दी जाएं। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे मैंने बोला, ठीक है, मूलधन 1000 रुपये है, दर 20% है, समय 2 वर्ष है। ठीक है, इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया, तो कैसे करेंगे? सिंपली है, तो 1000, 20 और 2 वर्ष। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया, मूलधन। तो मूलधन को हम P लिख सकते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका समय, समय को हम T से प्रदर्शित करेंगे, टाइम। ठीक है, दर होती है, इसे हम R। ठीक है, और जो आपका साधारण ब्याज है इसे हम लिखेंगे SI। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो इसके बाद हम अप्लाई करते हैं, तो जो फॉर्मूला बनता है आपका P R इंटू T अपॉन 100। तो जो हमने सवाल दिया था आपको, उसमें P मैंने दिया 1000, रेट दे दिया आपको 20% और टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष। ठीक है, अपॉन में ये 100 आपका आ जाएगा। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, क्या करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। इसके बाद इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, यहाँ पे आपका 20 बचा और यहाँ पे आपका 2 बचा। ठीक,
तो 2 का गुणा 20 में करेंगे कितना 40 हो जाएगा, और 40 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो जो आपका SI निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों 400 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से अगली बात करूं मैं तो माना कि आपको पी दे दिया 100 रुपये, टी दे दिया आपको 2 वर्ष, ठीक। और अगर SI की बात करें ये आपको दे दिया 40 रुपये, ठीक है। और इसमें क्या पूछ लिया आपसे, रेट पूछ लिया। क्या पूछ लिया, रेट पूछ लिया। तो इस सवाल को कैसे करेंगे सॉरी दोस्तों, फॉर्मूला वही लगेगा P R T अपॉन 100। P हमें दे रखा है कितना दे रखा 100 रुपये। सबसे पहले SI, तो SI को हम लिखेंगे 40 रुपये बराबर P दे रखा आपका 100 रुपये इंटू R आपसे पूछा है तो R की जगह हम R लिखेंगे, T दे रखा आपका 2 वर्ष अपॉन में 100। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 100 से 100 तो कट गया। ओके, R पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे बचा 40 बराबर R इंटू 2 बचा ना। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम R को आगे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 40 बचा था, यहाँ पे 2 था तो 2 पर पहुँचेगा, और 2 का भाग 40 में होगा तो कितना आ जाएगा 20। यानी जो R आया आपका वो कितना आया 20%, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से हम अगले बात करें, जैसे कि मुझे P दे दिया कितना 100 रुपये, R दे दिया 5%, और SI की बात की जाए तो SI दे दिया हमें कितना 15 रुपये, और हमसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे टाइम पूछ लिया, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, मैंने बोला 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी, चौथी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, P की बात करें तो मान रखेंगे सबसे पहले तो SI कितना है 15 बराबर P कितना है आपका 100 रुपये, R कितना है 5, T आपसे पूछा है अपॉन में 100। तो 100 से 100 तो कट गया। ओके, यहाँ पे बचा आपका 15 बराबर 5T, ठीक है। तो ये 5 से 15 भी कट जाएगा, कितने बार 3 बार, 5 दिया 15। तो जो टाइम निकल के आएगा आपका वो आएगा 3 ईयर। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने जैसा पूछा कि आपको कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और चौथी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ओके, तो सिंपल है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, बचपन में आपने खूब पढ़ा है, ठीक है। ये लगभग आपकी 5 या 6 की क्लास में आपको ये सवाल देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड में। तो कुछ सवाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। 9,500 रुपये की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज
उस राशि का 130% है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो आपको क्या दे रखा, सबसे पहले तो मूलधन दे रखा, कितना दे रखा, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं। पहले तो P दे रखा मैं कितना, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आती हुई। ओके, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, आपका P दे रखा है 9,500 रुपये, जो टाइम दे रखा है आपका 10 वर्ष, ठीक है, और जो SI दे रखा है वो आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है। इसमें कहा गया मूलधन का 130% है, ठीक है। अगर SI की बात की जाए तो मूलधन का 130% है, मूलधन हमेशा 100% होता है। जो 9,500 रुपये है, ठीक है, ये आपका 100% है। निकालना कितना है आपको, 130 इंटू 130 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्या, 0 से 0, इस 0 से ये 0, जैसे ही आप 130 का गुणा 95 में करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, SI, ठीक है। तो SI निकालने की बात की जाए तो 5 हासिलाई 6 और 3 नंबर 117 123, ओके। तो जो SI निकल के आया आपका वो कितना है, 12,350 रुपये। कितना है, 12,350 रुपये। तो ये क्या है, आपका SI है। और आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, दर आपको निकालनी है। देखिए आपके पास 3 चीज़ें हो गई ना, ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका समय हो गया, ये आपका SI हो गया। निकालना क्या है, रेट आपको निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया ना आप लोगों को, तो इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है। तो SI कितना है आपका, 12,350 बराबर P की वैल्यू कितनी है, 9,500, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, ठीक है, और इंटू 100। और बात की जाए, रुक जाइए 1 मिनट, अभी आपको थोड़ी जगह कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद सवाल सॉल्व करते हैं। तो जो SI निकल के आया 12,350, कितना आया दोस्तों, 12,350 बराबर 9,500 इंटू टाइम कितना दे रखा आपको, ठीक है, दर आपसे ऊंची है, फोन में आपका 100 आ जाएगा। तो कटेगा क्या, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है, कट गए ना। और A0 से आपका A0 कट जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कोई मिस्टेक हुई है, लगता तो ऐसा ही है, मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुई है। तो जो 9,500 रुपये आपको दे रखा है, 9,500 रुपये जो दे रखा है, ये 100% की वैल्यू है, ठीक है। तो उस राशि का, इसके बाद कहा है साधारण ब्याज उस राशि का 130% है, राशि का 130%। तो यानी जो ब्याज होगा वो ओनली 30% होगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा,
इसके बाद जो ऐसा ही निकल के आएगा, ठीक है, हासिल कैद बनाएगा और 3 हम 27 और 28, यानी 2850 निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका ब्याज आएगा, कितना आएगा? 2850 रुपये। समझ आया? तो जो ऐसा ही निकल के आया वो 2850 आ गया। मूलधन आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है, इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 2850 बराबर 9500 इंटू, और जो समय दे रखा कितना है आपका? 10 वर्ष। दर आपको पूछी गई है अपॉन में 100। तो हम 0 से 0, 0 से 0, ओके, कट गया ना, और इस 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। अब आपको 95 से 285 काटना, तो कितने बार कटेगा नहीं पता, ओके। तो इसमें भी पीछे 5 है, इसमें भी पीछे 5 है, तो हम 5 से काट देते हैं। जब 5 से हम 95 को काटेंगे तो 19 बार काट जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे तो 55 25, ठीक है, बचा 3 5 7 35, 19 38 19 30 57, ठीक है। तो जो दोस्तों दर निकल के आएगी आपकी वो आएगी 3, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है, लेकिन आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना, आंसर आपका यही आने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं इसी तरीके का। तो आपको लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है, ठीक है। आपको कुछ मुश्किल से सवाल हैं ज़रूर थोड़े से, लेकिन ऐसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सवाल आपके इसी तरह के पूछे जाते हैं, जैसे ये सवाल है। तो सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहले तो सवाल को पढ़िए अच्छे से, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार सवाल को पढ़ना है। तो वह राशि ज्ञात करें जो 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये ब्याज देती है, ठीक है। तो कोई भी राशि है, राशि हमें निकालनी है, यानी मूलधन हमें निकालना है, ठीक है। समय आपको 6 माह दे रखा है, दर आपको 4% दे रखी है, और जो ब्याज है वो कितना है? 150 रुपये है। तो हम क्या राशि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम SI कितना है? 150 बराबर मूलधन हमें निकालना है तो P, ठीक है, और जो R रेट दे रखी है वो 4%, और जो टाइम है वो 6 मंथ है। तो ईयर में करेंगे तो ईयर में क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है ना, 6 माह आधा साल ही होता ना, तो हम इसे क्या करेंगे? 1/2, क्या करेंगे? इसे हम करेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 अपॉन में ऊपर 100 तो आना ही है, ठीक है। तो 2 से हमको 4 काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा, कट गया ना, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे 150 को, कितने बार कटेगा? 75 बार, और 75 का यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बटे में यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे क्या कैंची गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75, और यहाँ पे कितना? 2 जीरो है ना, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें भी आपको मिस्टेक है, यहाँ पे 150 रुपये नहीं 1500 रुपये होना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन में कम होना चाहिए। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7500 रुपये, ठीक है ना, समझ आया? तो मैंने पहले बोला था कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है, आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी, चौथी चीज़ निकालने को बोलेगा। हो सकता है वो डायरेक्ट दी जाए, हो सकता है वो इनडायरेक्ट दी जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो बहुत बड़ी बड़ी है दोस्तों क्वेश्चन मैंने लगा के रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप इनको कर गए ना तो पेपर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है,
देखिए यहाँ पे भी 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3000 रुपये पर 1080 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ें दी गई हैं और चौथी चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। तो यहाँ पे जो ब्याज दे रखा वो कितना दे रखा है हमें 1080, मूलधन कितना दे रखा हमें 3000 रुपये, दर दे रखी है 12% और समय हमसे पूछा है, ठीक है। तो समय को हम क्या लिखेंगे टी अपॉन में 100। सबसे पहले तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ओके, और यहाँ पे भी एक इस जीरो से जीरो कट जाएगा। इसके बाद 12 से काटेंगे 108 के, तो 12 नंबर 108 कट गया ना, और 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, तो जो आपका टाइम निकल के आएगा वो आएगा आपका 3 AR। कितना आएगा 3 AR। तो इसका ऑप्शन पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं और क्वेश्चन। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और ये तो शुरुआत है। जुड़िए मुझसे रोज, देखिए किस तरीके के सवाल लेके आता हूँ। तो ये सवाल देखने में थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा, जल्दबाजी में करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सौरभ कुल धन एक योजना में निवेश करता है जो 1 साल में 4% का ब्याज देता है। कितना ब्याज देता है 4%। इसके बाद तथा हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी का ऑफर देती है। तो हर साल कितना बढ़ेगा 0.5% हर साल बढ़ेगा। तो पहले साल तो हमें कितना 4% मिला। यदि 4 वर्ष के बाद उसे 9,880 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, तो जैसे कि 4 साल की बात की गई तो पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया और चौथा साल हो गया, हो गया ना। तो जब पहले साल की बात करती है तो कितना देता है 4%, और इसके बाद कहा है कि हर साल 0.5% बढ़ा देता है। दूसरी साल कितना मिलेगा 4.5%, तीसरे साल कितना मिलेगा 5%, और चौथी साल कितना मिलेगा 5.5%। हर साल कितना एक बढ़ रहा है 0.5%, हर साल बढ़ रहा है। तो टोटल कितना हुआ, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐड करेंगे। तो ए आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए 9 हो गया और ए 19%, ठीक है ना। टोटल हमें कितना मिला 19% मिला ना। तो 19% की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें कितनी 9,880। 4 साल में हमें यही तो मिला, और 4 साल में टोटल परसेंट कितना मिला 19। तो ये 19 की वैल्यू है, निकालनी कितने की है 100 की, ओके ना। मूलधन पूछा ना इसमें, निवेश की गई राशि, तो हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। तो सिंपली आपको 19 से इसको काटना है 9,880 रुपये को। कैसे काटेंगे, 19 की टेबल तो सभी को आती होगी। तो 19 पंचे 95 बचे 3, 19 दूनी 38, ओके, ये 0 का 0 आ गया। तो यहाँ पे तो आया आपका 520 इंटू 100 तो है ही, तो कितना हो जाएगा 52,000 रुपये। कितना हो जाएगा 52,000 रुपये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, सवाल समझ आया कि नहीं आया। सवाल को अच्छे से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर सॉल्व करना है, ठीक। पेन पेपर लेके बैठें, और आपको लगभग 20 तक टेबल आनी चाहिए। यदि 20 तक टेबल नहीं आती तो बहुत कमज़ोर है, वैसे तो आपको 30 और 40 तक बिल्कुल पहाड़े रट्टे होने चाहिए, तब आप मैथ अच्छे से कर पाओगे। तो आज मैं
आप लोगों से विदा लेता हूँ, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और कल फिर मैं इसी समय आपको मिलूँगा, ठीक है। APS स्टडी पर यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि SSC GD का मैं पूरा मैथ लेकर आ रहा हूँ। आज थोड़ा क्लास मैंने छोटा लिया है क्योंकि पहली क्लास है और मैं प्रिपेयर पहले से नहीं था। PPT वगैरह पहले से बनानी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। आपके लिए कौन सा सवाल लेके आऊँ, कौन सा सवाल नहीं लेकर आऊँ, तो बहुत सारी मेहनत कर ढूंढना पड़ता है मटेरियल से। तो आपको कल से लगभग 40-50 मिनट की क्लास आपको मिलने वाली है। तो चैनल को दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, धन्यवाद।